इंटरनेट बहुत बड़ा है। यह एक विशाल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। ज्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर ही देखते हैं। वे केवल सतह को छूते हैं। यहीं हम शॉपिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं और दोस्तों से चैट करते हैं। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके नीचे एक छुपी हुई दुनिया है, डार्क वेब। एक डिजिटल अंडरग्राउंड समझो। यह एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह है। ये सीक्रेट कॉर्नर्स और हिडन पैथवेज से भरा है। यह है डार्क वेब। यहाँ पर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एनोनिमिटी का राज है। यहाँ पर लोग अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं। लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे tor ब्राउजर और एनक्रिप्टेड मैसेजेस। डार्क वेब एक्सेस करना आसान नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। आपको स्पेसिफिक टूल्स और नॉलेज चाहिए। यह एक विशेषज्ञता की मांग करता है। इसीलिए यह क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती है। वो इलीगली चीजें एनोनिमसली बेच और खरीद सकते हैं। यह एक गुप्त बाजार है। ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा, सब कुछ इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में ट्रेड होता है। यह एक खतरनाक जगह है। लेकिन एक डार्क वेब मिथ है जो सबसे अलग है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। यह एक भयानक सच्चाई है। यह सोचना भी डरावना है कि लोगों को उनके ऑर्गन्स के लिए खरीदा और बेचा जाता है। यह एक अमानवीय और भयावह व्यापार है। डार्क वेब पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग की अफवाहें बहुत फैली हैं। कहानियां घूमती रहती हैं कि लोग आइस बैथ्स में जागते हैं और उनके ऑर्गन्स गायब होते हैं। ये कहानियां बुरे सपने जैसी हैं। ये हमारे डीपेस्ट फियर्स का शिकार करती हैं। लेकिन सच्चाई बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक डेलिकेट प्रोसीजर है। इसमें बड़ी सर्जिकल स्किल और एक्सटेंसिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर चाहिए। डोनर्स और रेसिपिएंट्स का मिलान एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ब्लड टाइप्स, टिश्यू कंपैटिबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ सब कंसिडर करना पड़ता है। ये फैक्टर्स डार्क वेब पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग को लॉजिस्टिकली इम्प्रोबेबल बनाते हैं। डार्क वेब भले ही ऑर्गन ट्रैफिकिंग के डिस्कशंस को फैसिलिटेट करे, लेकिन एक्चुअल ट्रेड वहां होने की संभावना कम है। यह एक मिथक है कि डार्क वेब पर हर तरह के अवैध व्यापार आसानी से होते हैं। लॉजिस्टिक्स बहुत डिफिकल्ट और रिस्की है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर करती रहती है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के साइंस के लिए। वे हर सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रखती है। ऐसे ट्रेड के रिस्क्स बहुत ज्यादा हैं। पकड़े जाने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डार्क वेब हार्मलेस है। यहां पर कई और खतरनाक गतिविधियां होती हैं। इसके हिडन कॉर्नर्स में और भी डेंजर्स हैं। यहां पर कई तरह के इलीगल एक्टिविटीज होती है। साइबर क्राइम डार्क वेब की एनोनिमिटी में फलता फूलता है। यहां पर हैकर्स अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं। हैकर्स स्टोलन डेटा, मैलवेयर और हैकिंग टूल्स खरीदते और बेचते हैं। यह एक बड़ा मार्केट प्लेस है। इससे आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और दूसरे साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं। यह आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मिथ तो चलता ही रहता है, लेकिन जरूरी है कि हम डार्क वेब के रियल डेंजर्स पर ध्यान दें। ये एक ऐसी जगह है जहां इलीगल एक्टिविटीज फ्लरिश करती हैं और ये हमारे सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा है। साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ थ्रेट है और डार्क वेब क्रिमिनल्स को सेफ हेवन देता है। यहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग और हैकिंग जैसी एक्टिविटीज आम हैं। डार्क वेब के एग्जिस्टेंस और उसके पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में अवेयर रहना इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी जगह है जहां एनोनिमिटी का फायदा उठाकर लोग इलीगल काम करते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस हमारा सबसे अच्छा बचाव है। हमें अपने आप को और अपने लव्ड वंस को इन डेंजर्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए। ये समझकर कि डार्क वेब कैसे काम करता है और इससे क्या थ्रेट्स हैं, हम डिजिटल एज में खुद को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अपनाना बहुत जरूरी है। डार्क वेब भले ही एक दूर और शैडोवी दुनिया लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट असली दुनिया में महसूस किया जा सकता है। इसके कारण कई क्राइम्स होते हैं जो हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। कॉशियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और ऑनलाइन सेफ रहें। अपने डेटा को सिक्योर रखें और सस्पिशियस एक्टिविटीज से बचें।